नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राजस्थान और मध्य प्रदेश से बच्चों की मौतों को लेकर जो हृदय विदारक खबर आई थी, जिसके लिए कफ सिरप, जी हां, खांसी की दवा को जिम्मेदार बताया जा रहा था, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। उसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है और जांच की रिपोर्ट के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार की एक एडवाइजरी भी सामने आ गई है। क्या है वो जांच की रिपोर्ट और क्या है भारत सरकार की एडवाइजरी, और भारत के नौनिहालों के लिए, हमारे भविष्य की जान जाने के लिए, हमारे बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानकर निश्चित तौर पर आपके सामने कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। और उन तमाम सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये अपील भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा, अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, और दो चार और लोगों तक जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जो सच है, एक बड़ा सच, चौंकाने वाला सच, चौंकाने वाला खुलासा, इसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी मिल जाए, तमाम लोगों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। और इंफॉर्मेशन क्यों आई है, यह बताया गया कि कफ सिरप यानी खांसी की दवा पीने की वजह से इन बच्चों की मौत हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो। और सरकार पर भी कई तरह के सवाल उठे, और जब सरकार पर सवाल उठे तो फिर जांच की बात निकलकर सामने आई। ये कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने मिलकर जांच की, पड़ताल की, और जांच के बाद जो नतीजा आ रहा है वो अपने आप में वाकई कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि जिन कफ सिरप पर संदेह था उनमें कोई भी जहरीला रसायन नहीं मिला है। जांच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी या एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी जैसे खतरनाक तत्व नहीं पाए गए हैं, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच जब पूरी नहीं हुई है तो इन दवा कंपनियों को, इन कफ सिरप को क्लीन चिट देने की आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी, और उसके साथ ही यह भी कह दिया कि नहीं नहीं, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, पूरी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। और यहीं से कई तरह के किंतु परंतु खड़े होते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिन सवालों के बारे में आगे मैं विस्तार से अपनी इस स्टोरी में एक एक करके जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। जब सवाल यह पूछा जाना चाहिए था कि जान बचाने वाली दवाई आखिर बच्चों की जान ले कैसे रही, क्योंकि एक दो हादसे नहीं हुए, एक दो घटनाएं नहीं हुई, कई बच्चों की जान चली गई। और उसके बाद जो जांच हुई, दिल्ली में सीडीएससीओ, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सैंपल की जांच पूरी की। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, दावा यह किया जा रहा है कि इन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। और अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी भी मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच को प्रभावित कर लिया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनियों को क्लीन चिट देने के पीछे कुछ और मामला काम कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी या सरकार का कोई बड़ा मंत्री इसमें खेल कर रहा है और जानबूझकर बदनामी से बचने के लिए अब इसका ठीकरा बच्चों के अभिभावकों पर भी सीधे फोड़ दिया जाएगा, यानी कंपनियों को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। ये वो गहरे सवाल है जिन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, जिन सवालों का सच सामने आना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, साथ में यह भी कह देती है कि अभी विस्तृत जांच होनी बाकी है, यानी मौत के कारणों का असली वजह जो है वो सामने आना बाकी है। और यहीं से सरकार की मंशा पर सवाल उठ जाते हैं। लेकिन खैर, अब केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, और केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो एडवाइजरी भी अपने आप में कई तरह के सवाल निश्चित तौर पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कि डीजीएचएस ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है, एक एडवाइजरी जारी किया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार की ओर से जो एडवाइजरी सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं पिलाए, यानी कफ सिरप नहीं पिलाए। और क्या क्या कहा गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के उपयोग के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश दिए हैं। यह कहा गया है कि बच्चों में होने वाली ज्यादातर खांसी की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में खांसी या जुकाम की सिरप जो है वो बिल्कुल नहीं देने की हिदायत दी गई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भी सिरप तभी देने की हिदायत दी गई है जब डॉक्टर इसकी सलाह दे, सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए दवा दी जाए, एक साथ कई दवाओं का उपयोग न किया जाए। आम जनता को भी यह बताया जाए कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई सिरप ना दे। डॉक्टर सिरप देने की बजाय सबसे पहले बिना दवा के राहत के उपाय के बारे में बच्चों को बताए। अब कौन सा डॉक्टर ऐसा करेगा आज के जमाने में, कौन सा प्राइवेट डॉक्टर ऐसा करेगा आज के जमाने में? सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है। यानी क्लियर कट आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये एडवाइजरी जारी करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से ही एक तरह से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे फिर वो अभिभावकों पे आ गए कि बच्चों को पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ, आराम करने की सलाह और घरेलू और सहयोगी उपाय जैसे भाप लेना, गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है। डीजीएचएस ने स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश जारी किया, सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाई खरीदी जाए। जब ये सलाह देते हैं तो सवाल यही उठता है कि क्या इससे पहले जो दवाई खरीदी गई क्या वो अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी नहीं थी? और अगर वो अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी थी तो फिर ये सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर वो अच्छी गुणवत्ता वाली दवा कंपनी नहीं थी तो फिर जांच में उनको क्लीन चिट कैसे दे दी? ये बड़ा सवाल है, ये गहरा सवाल है। आगे ये भी सलाह दी गई कि दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का उपयोग हो। डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को सही परामर्श और दवा देने के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए और इन निर्देशों का केंद्र से लेकर जिले स्तर के अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में पालन किया जाए। और अब इस पूरे मामले के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में जो मौतें हुई हैं, 9 बच्चों की मौतों की बात कही जा रही है। 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित रहे हैं। बच्चों की मौत के पीछे जिन 2 कफ सिरप जो है, जो खांसी की जो दवाई है, कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस को जिम्मेदार बताया जा रहा था। और उसके बाद जिस तरह से ये सरकार की रिपोर्ट आ गई, जांच की रिपोर्ट आ गई, वो तमाम चीजें तो आपको पता ही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का जिक्र कर दिया, राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। और अब जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। राज्य सरकारों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा किया जा रहा है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। प्रतिक्रिया राजस्थान से भी आई, क्योंकि राजस्थान की भाजपा सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। तो राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों के मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जिन दवाओं के कारण यह घटना हुई है वे किसी सरकारी चिकित्सक की लिखी हुई नहीं थी। समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? यह दवा बच्चों को उनके परिजनों के स्तर पर दी गई थी। भैया, दवा कंपनी को लाइसेंस किसने दिया था? दवा अगर सही थी तो परिजनों ने भले ही दी हो, लेकिन वो दवा पीने से बच्चों की मौत कैसे हो सकती है? इन सवालों को गोलमोल कर दिया गया है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि दवा बच्चों को उनके परिजनों के स्तर पर दी गई थी। मंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं कि इस मामले में सरकारी तौर पर कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दवाओं की गुणवत्ता को सही बताया और कहा कि इसकी जांच करवा ली गई है। और खींवसर ने यह भी बताया कि वह जयपुर से बाहर है और लौटकर इस मामले में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे क्या? जब वो परिजनों पे ठीकरा फोड़ चुके हैं, जब वो बच्चों के अभिभावकों पर ठीकरा फोड़ चुके हैं और दवा की कंपनी को क्लीन चिट दे चुके हैं, तो फिर वो अधिकारियों के साथ बातचीत करके करेंगे क्या? और ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी इन दवा कंपनियों को क्लीन चिट देने की?
और जब आपने इन कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को, इन खांसी की दवाई बनाने वाली कंपनियों को क्लीन चिट दे दी है, तो सरकार इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि फिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? नहीं है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, दवा कंपनियों को क्लीन चिट मिल गई है। अब आप जाने, आपका काम जाने। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार इसके लिए मैदान में उतरने वाली नहीं है। और दवा कंपनियों के खिलाफ, अगर दवा कंपनियों की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात की संभावना भी फिलहाल तो बहुत कम नजर आ रही है, जब तक कोई व्यक्ति इस पूरे मामले को अदालत के दरवाजे तक नहीं ले जाता, अदालत की चौखट तक नहीं ले जाता। एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि किस तरह से निजी कंपनियों को बचाने के लिए सरकार कितनी तेजी से आगे आती है। लेकिन सरकारों को जवाब देना होगा। चाहे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री हैं, जो आजकल किसी और वजहों से भी कई तरह के विवादों में हैं, या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब सरकार को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब को, तो ये तय मानकर चल लीजिए कि नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा से लेकर मोहन यादव से लेकर भजन लाल शर्मा, इन तमाम नेताओं को आज नहीं तो कल इन बच्चों की मौत के मामले में जवाब देना होगा। और कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को भी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। और प्राथमिक रिपोर्ट ही कैसे बाहर आ जाती है? याद है आपको अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें एक प्राथमिक रिपोर्ट लीक कर दी गई, पायलट पर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया। बाद में जब यह मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने सीधे सीधे कहा कि इस तरह की प्राथमिक रिपोर्ट कौन लीक करता है, क्या इस तरह की रिपोर्ट जारी करने की जरूरत थी? तो आपने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को जो क्लीन चिट देने वाली प्राइमरी रिपोर्ट थी, इसको जारी करने की क्या जरूरत थी, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे कहूंगा, युग चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यह वीडियो अगर आपके दिल को झकझोर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो सच है, जो अखबार में छपेगा, उसमें सवाल बहुत कम उठे होंगे। तो इसलिए जो सच है वो हमारे देश की जनता तक पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।